पिछले एपिसोड में हाउसेन लड़की के पास जाता है और लड़की को कहता है कि तुम टेम्पल नाइट में चली जाओ, वहाँ मेरे टीचर तुम्हें बचा लेंगे। और फिर हाउसेन डीमन से लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है। लड़की हाउसेन को खतरे में छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए लड़की जख्मी होने के बावजूद भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डीमन उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और लड़की अपने फास्ट स्पीड से उनको मारने लगती है, जबकि हाउसेन भी इनके साथ शानदार फाइट करता है। लेकिन डीमन फिर इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। यह देख लड़की इसकी हेल्प करने आती है, तो तभी दूसरा डीमन इसे आके रोक देता है और अब इसको मारने आ जाता है। लेकिन इसी वक्त लड़की को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ इसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, बल्कि रिइंकार्नेशन सेंट, यानी कि तुम एक महात्मा हो। इसलिए तुम्हारे पास ना ही कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारी आजादी होगी। इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंस काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। इसके बाद फिर लड़की नीचे गिर गई थी। तभी इधर हाउसेन डीमन को मारने जाता है। तभी कोई पावर बहुत फास्ट स्पीड से घूमती है और सभी बीस्ट को एक झटके में मार गिराती है, जो कि असल में कोई मिस्टीरियस आदमी था। और वो लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। फिर वो इनके सामने आता है और लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है। उसे देख लड़की काफी डर रही थी, इसलिए हाउसेन कहता है शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही मिस्टीरियस आदमी हाउसेन को एक झटके में बेहोश कर देता है और अब लड़की काफी डर गई थी। फिर मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब वह लड़की की सारी इंजरी हील कर देता है और कहता है कि इस लड़के के सारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए हैं और इसकी सारी हड्डी पसली भी टूट गई है। यह सुन के लड़की मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और हाउसेन की हेल्प करने के लिए कहती है। तब आदमी कहता है मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं भागोगी। इसके बाद रिइंकार्नेशन वाली ट्रायल को कंप्लीट करोगी। लड़की इसके बारे में सोच कर ही डरने लगती है, लेकिन फिर भी हाउसेन के हीलिंग के लिए इसकी बात मान जाती है। इसके बाद मिस्टीरियस आदमी अपनी कोई एक टेक्निक यूज करता है जो बहुत पावरफुल दिख रही थी और वो हाउसेन को अब ऊपर उठा लेता है और फिर वो इसे अपने पावर से हील करने लगता है और कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत लो है, ऐसा लगता है कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में हाउसेन को बहुत दर्द हो रहा था। इसे देख लड़की भी काफी परेशान थी। इसके बाद आदमी अपने 1000 लेवल बर्नी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हाउसेन की सारी इंजरी हील होने लगती है। अब इसके सिर से होकर एक पावर गुजरती है, जिसके बाद हाउसेन की सारी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसके साथ मिस्टीरियस आदमी ने जीरो फर्नेस की पावर का यूज किया था, जो इसको 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से हाउसेन की बॉडी प्योर हो गई है। इसके बाद आदमी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की फिर हाउसेन के पास आती है और इसको अपना मैजिकल रिंग देने जाती है। यह देख आदमी इसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की इसकी कोई बात नहीं सुनती और हाउसेन को अपनी रिंग दे देती है। इसके अलावा उसका बैग और उसका तलवार उसके पास रख देती है। फिर लड़की हाउसेन को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर आदमी इसे यहाँ से लेके जाने लगता है, जिसके दौरान लड़की के आंखों में आंसू थे और आदमी यहाँ से उसको साथ में लेके चला जाता है, जबकि हाउसेन भी अभी भी बेहोश पड़ा था। अब हाउसेन के ऊपर एक तितली आके बैठती है, इसके दौरान वह होश में आ जाता है, इसलिए वह तुरंत घर के लिए निकल जाता है। फिर वह बात करता है, डीमन जब हॉली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे, इंसानों की विरासत पाने के लिए उन्होंने इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद इंसानी पावर ने 6 टेम्पल बनाया, जिनका मकसद डीमन को रोकना और इंसानियत को बचाना था। इसलिए हाउसेन भी एक वॉरियर बनना चाहता है, क्योंकि वह भी उनके जैसे इंसानों और करीबी लोगों की रक्षा करना चाहता है। फिर कुछ देर में हाउसेन अपने घर पे आ जाता है और वो अपनी मॉम को काम करते देख परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम टेस्ट में पास हो गए। फिर इस बारे में बताता है कि मैं एक वॉरियर बन गया हूँ। फिर वो अपनी मॉम को अपना टैलेंट दिखाता है और कहता है कि मैं आपको अब अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। और इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन हाउसेन कहता है कि ये उतना इनफ नहीं है, मुझे तो अभी अपने फादर की हिस्सेदारी भी निभानी है, जिसके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी फिर से इसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद हाउसेन तुरंत मेडिसिन बनाने के लिए चला जाता है, जहां वो अपनी मॉम से पूछता है कि अंत में डीमन गॉड ने वॉरियर को मार दिया था। तभी इसकी मदर बताती है कि नहीं, उस वक्त सभी वॉरियर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो डीमन एम्परर को नहीं रोक पाए थे। डीमन एम्परर ने सभी वॉरियर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसी बीच हाउसेन मेडिसिन में अपने पास वाला स्पिरिचुअल एनर्जी मिला देता है और पूछता है क्या डीमन एम्परर सच में इतना पावरफुल था। तब इसकी मदर कहती है कि
तुम प्रॉमिस करो कि और भी ज्यादा मेहनत करोगे। इससे हाउसेन भी अपनी मदर से जल्दी ठीक होने का प्रॉमिस लेता है। अब रात में हाउसेन सोने वाला होता है, जिसके दौरान इसे लड़की की याद आने लगती है। इससे उसकी चिंता भी होने लगी थी, इसलिए वह सोचता है कि वह मिस्टीरियस आदमी कहीं बुरा तो नहीं है। फिर इसके बाद वह सो जाता है, लेकिन इसकी मदर अभी भी जगी हुई थी और वह बाहर कपड़े सुखा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे वह आदमी आ जाता है जिसे हम वॉरियर टेम्पल में देखा था। तभी हाउसेन की मदर को इसकी आहट मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि हाउसेन यहाँ आया है। लेकिन जब वह इनकी आवाज को सुनती है तो एकदम से हैरान रह जाती है और वो भी इसे देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। असल में यह आदमी उसका हस्बैंड सिंगयून था। लेकिन सिंगयून पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन इतने सालों से तुम मुझसे बच क्यों रही थी? तब हाउसेन की मदर बाइयो कहती है कि मैं आपसे बच नहीं रही थी, मैं तो केवल अपने बेटे की अच्छे से देखभाल कर रही थी। इस बात को सुनकर सिंगयून काफी हैरान हो जाता है, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद हाउसेन को वो चुपके से देखता है। अगली सुबह हाउसेन टेम्पल पे सबसे पहले पहुंच जाता है, बिना किसी के पता चले। वो अपनी करंट पावर पता करना चाहता था। वो पिलर पे जैसे ही अपनी तलवार मारता है तो उसकी तलवार टूट जाती है और उसकी सोल पावर 25 निकल के आती है, जिसे देख हाउसेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे भी पता नहीं था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कैसे इतनी बढ़ गई। जहाँ इसके फादर खड़े हुए थे, तभी हाउसेन अपने पीछे देखता है, लेकिन हाउसेन भी अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि उसके फादर इसके बारे में अच्छे से जान गए थे। अभी वो इसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि सही टाइम आने पर वो इनके रिलेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो इतने सालों से इसके साथ नहीं थे। अब हाउसेन पूछता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब सिंगयून कहता है कि कोई बात नहीं। सिंगयून इतनी कम एज में हाई स्पिरिचुअल पावर देख के बहुत हैरान हुआ। फिर हाउसेन सिंगयून से पूछता है कि आप कौन है? इस पर सिंगयून हाउसेन को अपने बारे में सब बता देता है, जिसे सुनकर हाउसेन काफी हैरान था। लेकिन इसी वक्त मास्टर यहाँ दौड़ते हुए आते हैं। वो सिंगयून को रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो हाउसेन को बताते हैं कि इनका नाम सिंगयून है, वो हायू सिटी वॉरियर ब्रांच से आया है, जो तुम्हें स्पेशल स्टूडेंट बना के तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। अब अगले 3 सालों तक वही तुम्हारे टीचर हैं। अब तुम्हें उनकी हर बात माननी होगी। अब हाउसेन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और सिंगयून को अपना टीचर मान लेता है। अब सिंगयून मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेता है। इस पर मास्टर कहते हैं हाउसेन अभी काफी यंग है, इसलिए डिवाइन अवेकनिंग एडवांस में होना कोई खतरा तो नहीं है। तब सिंगयून कहता है कि आप इसकी चिंता ना करें। इसके बाद सिंगयून हाउसेन को अपने साथ लेता है और यहाँ से इसे हवा में उड़ाते हुए निकल जाता है। अब शुरुआत में हाउसेन को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर बाद में इसे एंजॉय करने लगता है। फिर सिंगयून हाउसेन को किसी जगह पे लेके आता है। वहाँ पे हाउसेन पूछने लगता है कि आप कौन से वॉरियर हैं और उड़ने के लिए आप अभी किस टेक्निक का यूज कर रहे थे। तभी इसी वक्त सिंगयून यहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। पहले तुम बताओ कि वॉरियर कितने रैंक में डिवाइडेड है। तो हाउसेन बताने लगता है कि इसमें 9 लेवल हैं। इसमें 10 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 1, 100 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 2, 200 वाला लेवल 3, 500 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 4 ग्रेट वॉरियर, 2000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 5 अर्थ वॉरियर, 4000 लेवल 6 रेडियन वॉरियर, 10,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 7, 30,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 8 और आखिरी में 1 लाख स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 9 होली वॉरियर होता है। तब सिंगयून कहता है क्या तुम्हें पता है विनिंग क्लास में जल्दी जाने के लिए डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल की जरूरत पड़ती है, जो वॉरियर की सबसे पवित्र अवेकनिंग होती है, जो 0 से 100 तक होती है, और यह तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को ही बढ़ा देगी। इसलिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम उतने ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब यह सुनकर हाउसेन थोड़ा सा डरने लगता है और कहता है कि अगर मेरे इनेट स्पिरिचुअल पावर कम हुई तो क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे? तभी सिंगयून कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी है या फिर कितनी कम है, मैं हर हाल में तुम्हें सिखाऊंगा, इसलिए तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। अब हाउसेन पूरी बात समझ गया था और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हाउसेन बीच में आ जाता है, जिसके बाद सिंगयून इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसका पहला स्टेप उसकी बॉडी को प्योर करेगा और फिर लाइट पावर का वेलकम करेगा। लेकिन हाउसेन की एज बहुत कम थी, इसलिए इस प्रोसेस में इसे दूसरों से 10 गुना ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन कैसे भी इसे यह दर्द सहना पड़ेगा। फिर सिंगयून कहता है कि तुम डरना मत, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इसे बीच में रोक दूंगा। इसके बाद पहला स्टेप शुरू हो जाता है, लेकिन
लेकिन हाउ चेन को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर सिंगयून को पता चलता है कि हाउ चेन की बॉडी में कोई भी अशुद्धि नहीं है और इसका 12 राइटनेस भी एक्टिवेट है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। सिंगयून मेन स्टेप को शुरू करने जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे सहना पड़ेगा और खुद पे यकीन रखना होगा। इसके बाद हाउ चेन एक अजीब सी जगह से गुजरता है और फिर कुछ स्टूडेंट के बीच में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ एक मास्टर भी थे और वो सभी को 10 कमांडमेंट के बारे में बता रहे थे। वहीं फिर हाउ चेन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है, जो 70 नंबर तक पहुंच गई थी। यह देख सिंगयून कहने लगता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह लड़का कितने ट्रूप्स को रोक पाएगा। फिर काल्पनिक दुनिया के अंदर कोई सा चीज जाके गिरती है, जिसके बाद फिर वहाँ से सब गायब हो जाते हैं और फिर अब हाउ चेन यहाँ पे अकेले रह जाता है। फिर हाउ चेन यहाँ की गिरी हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है, जो असल में एक ब्लैक तलवार थी। इसी के साथ फिर एपिसोड एंड हो जाता है।